गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस क्लास 10th वाले क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पहला और दूसरा बता दिए थे। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना था, दशमलव में लिखना था। भिन्नों में बटे में जैसे 1/2 को दशमलव प्रसार कीजिए, ऐसे ही करना था। तो हो गया था, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा आना टेढ़ा है बट समझेंगे। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, नीचे ये दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। पहले ही बताना है ये परमेय है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला नंबर अगर देख के कहें तो शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। वैसे अगर हम देखें तो इसका तो कहीं अंत ही नहीं। ये तो देख के ही लगता क्या है, अपरमेय है। हर के बारे में तो चर्चा ही नहीं कर सकते। और ये क्या है, रिपीटेड, बार लगा है, मतलब ये संख्याएं बार बार आ रही हैं। मतलब ये भी कुछ हद तक क्या परमेय हो सकती है। ये तो परमेय है, जैसे ये परमेय देख के पता चल रहा है, ये अपरमेय, ये भी परमेय हो सकती है। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। पहला नंबर ये बता दो, ये परमेय है या अपरमेय। तो चलो बता देते हैं। तो पहले क्या करो, इसे बदल लो आप भिन्न में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे दशमलव की जगह 1 लिख दो। दशमलव की जगह 1 लिख दो। कितने अंक हैं, 3 3 6 3 9। और कितने जीरो बढ़ा लोगे, 1 2 3 4 6 7 8 9। जितने का भाग दिए उतने का ही क्या करो, गुणा कर लो। 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक, कर लिए। अब देखो, अब ये दशमलव तो हट जाएगा। क्या होगा, ये दशमलव तो हट जाएगा। जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये आपका आएगा 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में कर दो, इसे लिख लो। अगर इसे देखें तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 9 जीरो है, तो मतलब 9 बार 10 के गुणनखंड में होगा, अभाज्य गुणनखंड में। मतलब आप इसे लिख सकते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितनी बार, 3 3 6 3 9 जीरो, 9 बार 10 लिख सकते हो। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 2 5 के गुणज में है कि नहीं, 2 5 के गुणज में 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 पंचे 10, मतलब 9 बार 2 आएगा और 9 बार 5 आएगा। क्या आएगा, 9 बार 2 आएगा और 9 बार 5। एक सरल तरीका सीख लो, मतलब ये क्या है, हमारा परमेय है। क्या है, परमेय है। बता दिए हम क्या है, परमेय है। और इसके हर की भी चर्चा कर लिए हम। 10 गुणे 10 गुणे 10, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे करोगे 2 पंचे 10 2 पंचे 10, तो कितनी बार 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की घात 9। और 5 कितनी बार आएगा, 5 की घात 9, 9 बार 5 भी आएगा। ये हो गई हर की चर्चा। पहले दशमलव को हटाए, पी वाई क्यू के रूप में लिखा, फिर हमने हर की चर्चा कर दी ना। परमेय संख्या क्यू के रूप का, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कह सकते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 2 और 5 के गुणज में। वैसे भी आप जानते हो क्या है, परमेय है, साथ में शांत दशमलव संख्या है। ठीक,
स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें। वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 0.1201212301234 अगर हम डायरेक्टली से अगर बदलें तो इसे लिखेंगे 1201212301214 ना बटे। अब देखो जैसे दशमलव में डायरेक्ट हटाना हुआ तो दशमलव को यहां हटा दो, डायरेक्ट तरीका। ये दशमलव की जगह एक लिख के कितने अंक हैं? 3 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट 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 अनंत। मतलब इसके हर की हम चर्चा नहीं कर सकते। कहने हम ये कह सकते हैं कि इसके हर को हम क्या कर सकते हैं? अनंत तक जाएगा। तो इसको क्या, इसका क्या मतलब है? मतलब इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। कि लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। आपको इस समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, आप सीधा डायरेक्ट लिख देना। ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। क्यों? अगर हम इसका प्रसार करेंगे तब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर 2 2 2 5 5 5 ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसेस होगा। और यहाँ डॉट 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 मतलब अनंत तक है, कोई सीमा ही नहीं, असीमित है। तो मतलब ये तो सीधी बात है, ये एकदम अशांत है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अब अगला क्वेश्चन तीसरा, समझ गए? ये परिमेय कैसे हुई? ये अपरिमेय क्योंकि इसका हर जो है अनंत तक है। तो अनंत तक है तो हम इसे डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं। 2 गुणे 5 के रूप का तो है, 2 गुणे 5 के रूप का तो है, लेकिन कहां? अनंत तक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? एटलीस्ट ये डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय है। ठीक, ये दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरे क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, तीसरा 43.123456789 ये बार लगा है, मतलब ये क्या होगा? बार बार आएगा। क्या होगा? बार बार आएगा। और इसका जो हर होगा ये 2 5 के गुणज में हो ये जरूरी नहीं। ये 2 5 के गुणज में हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये क्या है? एक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 3.3 बार लगाते हो ना, तो 3 3 3 3 आता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्या क्या है? जब अगर हम वैसे प्रसार करें तो 43.123456789, फिर 123456789। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है। अरे ये क्वेश्चन दोनों मैच हो रहा था, इस पे बाल लगा। मतलब ये अनंत टाइम तक रिपीट होता ही रहेगा। कुल मिला के रिपीट होता ही रहेगा। तो आप क्या कहोगे? ये परिमेय हो सकता है या अपरिमेय? बताओ मन, क्या होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय? थ्री 3.3 बार लगाते हो, कुल मिला के ये संख्या जो है परिमेय हो सकती है। परिमेय हो सकती है लेकिन शांत नहीं। परिमेय हो सकती है लेकिन शांत नहीं। तो आप यहां लिखोगे परिमेय, क्योंकि बार लगा है। अगर हम इसे इसके एक्चुअल रूल से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये परिमेय तो प्राप्त हो जाएगी, p बाई क्यू के रूप में प्राप्त हो जाएगी, परिमेय प्राप्त हो जाएगी, लेकिन क्या होगी? अशांत। शांत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ठीक, ये क्या हो जाएगी? परिमेय। ये हो गई परिमेय, ये अपरिमेय, और ये भी क्या है? परिमेय। ठीक, नोट कर लो।